हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूसाला में। आज के वीडियो में हम लोग ईडूटेरिया से बिहार करेंट अफेयर देखेंगे और ये आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं। ये जो करेंट अफेयर है ये देख लीजिए, जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक के इसमें करेंट अफेयर का संकलन किया गया है और इसमें बिहार से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। चाहे आप बीपीएससी है, बीपीएसएससी है या बिहार एसएससी है, टीचर है, जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं बिहार का, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। हम लोग ये 13 प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है, देखिए एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 13 प्रैक्टिस सेट जो दिया है तो 13 प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरा 650 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, आरजेडी को 4 सीट मिला है, ये यहाँ पे केवल बी सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथनों का चयन करना है। तो इसमें केवल तीसरा गलत है, जो सही है देख लीजिए। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है। तो यहाँ पहला दूसरा सही था। पटना में प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ये आपका हो जाएगा तैराकी में स्वर्ण पदक विजेता ये बने हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण जो है किस कंपनी ने किया है। तो ये निरानी शुगर लिमिटेड ने किया है। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम है। तो इसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार, क्लीन एयर ऐप बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, सी है इसका आंसर। बिहार में 2024 में चुनी गई महिला सांसदों व उनके क्षेत्रों से मिलान करना है। तो इसको देखते हैं। महिला सांसद और दिया हुआ है, लवली आनंद जो है शिवहर की है, शांभवी चौधरी जो है ये समस्तीपुर की है और मीसा भारती जो है, लवली आनंद शिवहर की है, शांभवी चौधरी समस्तीपुर की है। मीसा भारती हो जाएगा मीसा भारती पाटलिपुत्र हो जाएगा। और बीड़ा देवी ये आपका, ये जो बीड़ा देवी है ये वैशाली हो जाएगा, वैशाली। और इसका विजय लक्ष्मी कुशवाहा का सिवान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर था ये बी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है। तो इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। बिहार में जो है कुल 3 रामसर स्थल हैं, नागी और प्राकृतिक और नकटी। देखिए दोनों जो है नागी और नकटी दोनों ही मानव निर्मित ही रामसर स्थल है, इसलिए गलत था। और कांवर झील भी रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेगूसराय में है, समस्तीपुर में नहीं, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा है। 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेत राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो ये आपका हो जाएगा अररिया। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग जो है बिहार से शुरू होता है। तो ये आपका डी हो जाएगा। इनमें सभी भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा और पटना से टाटानगर।
15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितने नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये आपका हो जाएगा 6। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया बीड़ स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो ये आपका ए ग्रेड मिला है। बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किया जाएगा। गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कब से कब तक? बी हो जाएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है? तो सी सही है यहाँ पे। पहली बार वो पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुँचे थे और पहली बार 2005 में ये उप मुख्यमंत्री बने थे। दोनों ही सी आंसर होगा इसका। कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो केवल दूसरा और चौथा यहाँ सही है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है और हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है। तो ये बी आंसर था। 33वीं सीनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपका बी हो जाएगा देहरादून। बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है और यह किस जिला में है? तो ये आपका पूर्णिया में है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बी कोलकाता हो जाएगा। बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें तो इसका कितने कथन सत्य हैं यहाँ बताना है। तो केवल एक कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसमें केवल दूसरा है जो सही है। सत्य कथन केवल एक ही है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सी गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो इसका कुल लागत है 1470 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का कौन सा विभाग जो है जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी जल संसाधन विभाग। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो ये आपका बी हो जाएगा 4। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये आपका गया रेलवे पुलिस स्टेशन। कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने L&T के साथ सहमति किया है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। निम्न में से कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो यहाँ सी दोनों ही कथन सही है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण जो किया है बिहार के राज्यपाल ने किया है और भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। किस वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो ये आपका हो जाएगा पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन किया। तो ये 6 जुलाई 2022 को किया। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा मानवी मधु कश्यप बनी है। किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो ये आपका हो जाएगा उदय कुमार ने। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराया? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसमें 6 शहरों को शामिल किया गया है। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो ये 31 हो जाएगा 31। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर नया कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 57 है, 57 है। तो
नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर है, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये राइट्स लिमिटेड को। निम्न में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? तो देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है, बाकी सभी हैं जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना रहा है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर में। बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक राज को। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर डी दे रहा है सभी गलत है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह आपका बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो ये आपका हो जाएगा डी 65%। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल जो संख्या हो गई है ये कितनी हो गई है? तो ये 82, ठीक है, 82 हो गई है। निम्न में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? तो ये आपका IIT पटना हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे नेक्स्ट सेट है दूसरा। इसका पहला क्वेश्चन है मैनुअल सीवर सफाई करने के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे केवल तीसरा सही है। अनविकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो केवल तीसरा यहाँ सही है। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही सुमेलित है, सारे सही हैं। बीजेपी 12 सीटें, जदयू 12 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है बताना है। तो सारे ही सही। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति हो दी गई है, बिल्कुल सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है? तो ये दरभंगा हो जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा गलत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का बी आंसर है, पहला दूसरा यहाँ गलत है, तीसरा केवल सही है। कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया में। 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये आपका पटना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, इसके संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? सारे ही हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री और जीतन राम मांझी जो है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा डी श्रेयसी सिंह। निम्न में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? ये जर्मनी में। हाल ही में
5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके संदर्भ में सत्य कथन देखना है। तो यहाँ पे सभी सत्य हैं। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यह सम्मान पाने वाले वे बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 1977, 89 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में बताना है। तो ये आपका सी हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। मधुबनी जिले के की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है बताना है। तो यहाँ पे डी गलत है, बाकी सही है। NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27वीं है। एम्स पटना की ओवरऑल रैंक जो है 99 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंक जो है 36वीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? 8 है। 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ए 1 करोड़। निम्न में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये आपका डी हो जाएगा, पटना। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं गलत है, सभी सही हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है। सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप। बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए LND को अनुमति मिल गई है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का डी सत्य है। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। यह कार्य जो है LNT का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण का हरा भरा बनाया जाएगा? तो ये आपका 20 का ई हो जाएगा, सारे ही हैं। औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये आपका बी हो जाएगा, सिवान टाइटंस ने। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कजान, रूस में। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराढाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो ये मधुबनी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा जो है गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी। इसे नाम क्या दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ विजडम।
बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? ये 2.17%। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार किया है? तो ये 32 है, 32। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो आपका ये सी हो जाएगा 151। 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? तो ये 39। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का जो प्रतिशत था यह क्या था? तो ये 56.19% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? तो ये सुपौल में। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? तो नोटा को 8,17,139 वोट मिले। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य है और नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, नेपाल। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर DR सिंह को। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो यह आपका सी हो जाएगा दिल्ली। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? ऐसा, तो यह आपका सी हो जाएगा 15 दिन। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो बी है यहाँ पे, केवल दूसरा सही है। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, केवल दूसरा सही है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन कर किया? काजल रानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो ये शैलेश कुमार सिन्हा है। बिहार के किन संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो ये एम्स पटना। बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था? तो ये आपका सी हो जाएगा 1193 में। अच्छा, 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था? तो बी हो जाएगा पटना सिने फेस्टा। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला यह वाली खिलाड़ी कौन होगी? तो ये आपका हो जाएगा सी, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई हैं? तो ये सी हो जाएगा ट्रैप शूटिंग में। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवारिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? सी, नवादा है, नवादा। फुलवारिया जलाशय है नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। अब नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 3 देखेंगे। तो पहला है इसमें बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ सारे कथन सत्य है। आवेदक की जो न्यूनतम उम्र होगी 18 से अधिकतम 50 रहेगी और इस योजना का जो लाभ है प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सारे कथन यहाँ सही था।
नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, सारे ही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। निम्न में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये आपका बी हो जाएगा, जमुई। निम्न में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये पटना हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया? तो ये हो जाएगा चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का उद्घाटन किए जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया। तो इसका नाम है सुमेध। छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरण ताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पे है? तो ये आपका हो जाएगा पहले स्थान पे। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आपका डी, मॉरिशस हो जाएगा। हाल ही में पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आपका खुशी कुमारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका डी हो जाएगा, सारे कथन सत्य हैं। उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था, यह एक रिकॉर्ड है। और 1996 से 2004 तक वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो सारे कथन सत्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, 3। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा फिडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो ये आपका रेयान मोहम्मद हो जाएगा, रेयान मोहम्मद। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत और राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? तो ये आपका हो जाएगा ए, बिहार ने किया। लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। तो बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? ये आपका हो जाएगा 2016 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया है। इनमें से कौन शामिल है? तो शामिल है, देख लीजिए, सारे ही हैं, अशोक कुमार बिस्वास, पंडित राम कुमार मलिक और सुरेंद्र किशोर। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो IGIMS पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है?
तो ये बी बिहार हो जाएगा। बिहार के किस जिले के खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया है? तो ये सुपौल हो जाएगा, सुपौल। पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है? तो ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? तो ये 1 से 5 तक। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? तो ये आपका हो जाएगा सी, इसरो। इसरो हो जाएगा। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमल कांत झा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र में था? तो ये आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। हाल ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था रेमल। निम्न में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 26 संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? तो ये आपका 4 बार हो जाएगा। खोखनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनावों का बहिष्कार किया है? तो ये आपका सी हो जाएगा। 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव का। द लेसन रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया? तो ये 2.1 मिलियन मामले को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही देखना है। तो सही कौन सा होगा? गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये सही है। गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया? तो ये आपका हो जाएगा 2004 में भागलपुर से। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया? तो ये आपका 117वां हो जाएगा, 117वां। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 100 ये इसका आंसर है सी, 150 ग्राम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो डी है। जो है देख लीजिए, डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद। कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? तो ये आपका बी हो जाएगा, इसरो। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के बाद बी है। डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए दिया गया था? तो गाछ रुसल अक्षी के लिए दिया गया था। किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है? तो ये सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक ने दिया है। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है? तो ये मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए शामिल किया गया है। डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? तो इसका हो जाएगा मैथिली भाषा में। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो इसका है 190.67 लाख टन। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो ये बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जो अवधि है किस वर्ष तक विस्तारित कर दी गई है?
तो ये की गई है 2025-26। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान पाया है? तो ये चौथा है। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगा अभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? 27 मई 2024। कौन सा कॉलेज नाक द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? तो ये डी पटना वुमेंस कॉलेज। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सी उपेंद्र कुशवाहा, मनन कुमार मिश्रा। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो ये हो जाएगा बी पाणिनि को। निम्न में से कौन सा बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा ए राजू प्रसाद। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधा लगाए जाएंगे? तो आपका हो जाएगा बी 2025 तक लगाए जाएंगे। इस चैप्टर ये सेट था 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, 4 है ये। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार, पहला है इसमें, पहला सही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा जो है 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, ये सही है पहला। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रणबीर कुमार ने। 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 10,372.86 करोड़ रुपए। बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो ये दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, मतलब समझौता ज्ञापन हुआ है। तो क्यों हुआ है? तो सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए हुआ है। बिहार के पटवा टोली गांव ने किस कारण बिहार से पहचान हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा बी, एक IIT कारखाना के रूप में। रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका सर्जिकल रोबोट प्रणाली हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हरेंद्र सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? तो ये आपका बी हो जाएगा, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच। बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो ये लगभग 200 प्रजातियां। कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नालंदा जिले में। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धियां हासिल की? तो दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता। किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो ये 65 किलोग्राम में। पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को सम्मानित किया जाएगा। किसने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है? जिया लाल आर्य ने। IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? तो ये सूटकेस इन्वर्टर को मिला है। IIT पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान तक कार्य कर सकता है? तो ये -19 डिग्री। बिहार में हाल ही में मधु उत्पादन में क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो आपका हो जाएगा बी, बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर है। विश्व
आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका सी हो जाएगा, शरद विवेक सागर को। बिहार की कल्याणी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका 1 स्वर्ण और 2 रजत। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका ए हो जाएगा, ज्ञान भवन पटना में। भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पे। वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में कुल कितने % की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है जो 18.13%। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? तो ये आपका हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। तो उपयुक्त जानकारी जो है बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर से पता चला है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? बक्सर हो जाएगा, बक्सर। आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो आपका सी हो जाएगा, लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? तो ए हो जाएगा 2 घंटे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाइयाँ सूचीबद्ध है? एक भी नहीं। युवा पेशेवर से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का जो आग्रह है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया है? तो ये आपका IIM बोधगया। निम्नलिखित में से 21 सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज्य लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है। तो ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में। हिमालयन बाथ वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार देखा गया है। तो ये कहाँ देखा गया है? मोतिहारी और हाजीपुर में। मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगी संजय चेसियार हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं? तो यह आपका डी हो जाएगा, पर्यटन विभाग। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि जो है बिहार के किस जिले में हुई है? यह आपका हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बिहार। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये यू आर द वन। वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं? यह आपका बी हो जाएगा, सिवान। बिहार का पहला BSNL की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह आपका ए, महुआ हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे? सारण। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो यह आपका डी हो जाएगा, बिहार म्यूजियम में किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। वर्ष 2020 में 20 से 2024 मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो ये नालंदा है। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये बिहार ने किया है। ठीक है। 52वां नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बेगूसराय, 4 अप्रैल 2024 को। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी दिया है? ये बी हो जाएगा, 3,012 करोड़ 85 लाख रुपए।
जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा बक्सर। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बना है? सारण है। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से मतलब ससुराल से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सुनाया है? पटना उच्च न्यायालय ने। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है, अभय के ने किया है, तो ये किस जिले के मूल निवासी हैं? ये हैं नालंदा जिले के। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, 5 में ठीक है। फर्स्ट है इसमें बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा वारंट जारी करने, गिरफ्तारी करने, जेल भेजने और जमानत करने का अधिकार, देने का अधिकार। नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है? तो ये 6 महीने। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों तक फुटेज प्राप्त कर सकती है? तो ये कर सकती है 30 दिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो इस पाइपलाइन की लंबाई क्या थी? 109 किलोमीटर। निम्न में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल जो है मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया? इंडियन ऑयल। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है? तो ये 96 किलोमीटर। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहाँ पर 6 लेन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये गंगा नदी पे बनाया जा रहा है। पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो इसका महत्व यह बिहार में पहली पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रयोगशाला है। बिहार का नया मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? अमृत लाल मीणा को। अमी सुबाहानी किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो ये बिहार विद्युत विनियामक आयोग के। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 हो जाएगा, 5। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित किया है? तो ये आपका आईआईटी रुड़की हो जाएगा। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा जो है लगाया जा रहा है हाजीपुर से सरसाई सरोवर में। हाजीपुर में जो सरसाई सरोवर है वहाँ। बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फेटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा IGIMS पटना। नेक्स्ट है 9 मार्च को पटना के ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ATARI, ठीक है, में अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा सी श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान एवं प्रतिमा। पटना से नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की गई है? तो ये आपका बी हो जाएगा 14 मार्च। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी भारत ज्योति को। भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये बी हो जाएगा 14। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना
2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या रही? 20 लाख रुपए है। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए गए? तो ये 7 चरणों में। किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ कोविंद का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? तो ये अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया की श्रेणी में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो यह आपका हो जाएगा C बेगूसराय। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो ये आपका C हो जाएगा जमुई। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 245 रुपये मिलेंगे। नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजवर्धन आजाद। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-5 से 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया है? तो ये B हो जाएगा बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। पहला बिहार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2010 में। नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की गई है? तो ये आपका 2,43,093 करोड़ रुपए। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखेंगे दोनों ही कथन सही है। विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है। जिला दंडाधिकारी राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकता है। दोनों कथन सही है। स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये D है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? तो ये आपका C हो जाएगा 5.2 गुना। 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? तो ये किया श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा। तेल एवं गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये आपका हो जाएगा A ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया? तो ये आपका हो जाएगा B भारत के प्रधानमंत्री। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत। 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा इसका हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो यह आपका D हो जाएगा नाबार्ड। लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है? तो यह आपका हो जाएगा पाल काल की है। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो यह आपका D हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मेनका मल्लिक को। बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका D हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा B डॉक्टर अमरदीप। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार के किस प्रतियोगी ने जीता है? तो ये मनीषा रानी ने जीता है। बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? ये पटना है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। इससे संबंधित विभाग है
कला संस्कृति एवं युवा विभाग है। विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो ये आपका हो जाएगा बेतिया। टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा 2025 तक। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 6 है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला है 5वीं जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स काउंसिल में आयोजित की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। बिहार रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रेमचंद रंगशाला पटना। गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। भागलपुर के पीरपैंती में कितने मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2400 मेगावाट। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, ये नहीं है। बाकी है आयु जो है 18 से 50 वर्ष तक के है, परिवार की जो मासिक आय 6000 रुपये से कम है और बिहार का निवासी होना चाहिए। क्रिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिहार के 19 शहर शामिल। 19। 12वीं जो है राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये रेयान मोहम्मद ने जीता है। गर्दनीबाग पटना में बापू टावर का आधारशिला किसने रखा है? 120 फुट का है। तो ये आपका हो जाएगा बी, नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल शामिल हैं? तो ये गया और नालंदा। किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग 58 के रूप में घोषित किया गया है? तो ये बी हो जाएगा कोसी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी, नंद किशोर यादव। 2022-23 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी जिससे यह भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन गया? तो ये हो जाएगा 15.5%। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो इसका अनुमान जो है 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का है। अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद में क्यों इस्तीफा देना पड़ा? तो ये आपका हो जाएगा सी, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के कारण। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड पर्यटन मार्ट में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ डिजाइन एवं सजावट का, सी है आंसर। बिहार ने अपना पहला घड़ियाल और कछुए प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा बेतिया में गंडक नदी के किनारे। बिहार सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट का क्या महत्व है? तो ये आपका हो जाएगा यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था अभी तक जितना प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है पद्म श्री विजेता उषा किरण खान जिनका निधन हो गया, ये किससे संबंध रखती थी? तो ये हो जाएगा दरभंगा की एक पुरस्कार विजेता लेखिका थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए नीतीश डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानव जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा सी, पटना में। नीतीश डिवाइस के विकास में किस संस्थान ने सहयोग किया था? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जन सेवा का क्या उद्देश्य था? तो ये आपका हो जाएगा सी, ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो ये आपका सी हो जाएगा रोहतास। किस शहर को बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भागलपुर को। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में किसने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है? तो ये जीता है सोनू कुमार ने। किसने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और कहाँ से शुरू हुई? तो ये
तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर से। 21 से 25 फरवरी तक बिहार में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये जूनियर नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में महिला प्रतिभागियों में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्राची पांडे। किस अभियान को निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया है? तो ये हो जाएगा सांस अभियान। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी 3090.50 करोड़ रुपए। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में राज्य सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये सी हो जाएगा 30% है। बिहार के विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बी हो जाएगा 61वां। बिहार के किस जिले में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है? तो सी हो जाएगा समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया गया, जिसका नाम बताना है, तो बी नरेंद्र नारायण यादव। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के बेगूसराय में बनी फिल्म क्या है? प्रत्यक्षा को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। तो फिल्म के लेखक का नाम बताना है, तो इनका नाम है प्रद्योत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों की सराहना की है? तो ये भीम सिंह भवेश की। बिहार के किस शहर में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुष समीक्षा बैठक की गई है? तो ये आपका हो जाएगा सी पटना। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? तो कैटेगरी 1 स्टेटस में। वर्ष 2024 में बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के दरभंगा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे एम्स के निर्माण हेतु कितने करोड़ का बजटीय अनुदान दिया गया है? तो ये 1264 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिले में बने कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया? तो ये सारण हो जाएगा, सारण। बिहार के किस जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT के द्वारा विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जा रहा है? तो ये भागलपुर। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति कब से लागू की जाएगी? तो 1 अक्टूबर 2024 से लागू की जाएगी। एशिया महाद्वीप का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये पटना में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार NFH5 के अनुसार बिहार में कुपोषण की समस्या से कितने प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 42.9% बच्चे। बिहार राज्य में चुनाव हेतु कुल मतदाताओं की कितनी करोड़ संख्या है? तो ये है 7.64 करोड़ है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार के किस जिले में कचरे से बनाया जाएगा क्या? ट्रॉली बैग बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर। कोटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सी गया हो जाएगा इसका, गया। और बिहार ने हाल ही में कितने मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा 8005 मेगावाट का। ये सेट अब कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 7 देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में बिहार के किस महिला को पहली बार नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नीना सिंह को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है? तो ये आपका IGI MS पटना ने।
बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो ये वैभव सूर्यवंशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा ए गोपालगंज के अंशु तिवारी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा रैंक स्थापित किया था? तो ये 15वां रैंक था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया और पटना का उनमें क्या स्थान था? तो ये 446 शहर को दिया गया। पटना का जो रैंक था 77वां है। मंदार महोत्सव और बीसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बांका में। संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये युवा पुरस्कार मिला है, युवा। गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया? तो आरा भोजपुर। बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? पश्चिमी चंपारण। नीति आयोग के एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों से 2013-14 से 22-23 में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? बताना है। 3.77 करोड़ लोग। नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल SJMCH है में कुल कितनी MBBS सीटें उपलब्ध होंगी? तो ये 100 सीटें उपलब्ध होंगी। नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो ये बिहार है। पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियमों के संदर्भ में क्या महत्व है? तो ये है, यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। पटना स्मार्ट सिटी के परियोजना में ICCC ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये हो जाएगा बी। इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है 33वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ईशा मिश्रा ने जीता है। पटना उच्च न्यायालय ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को दी है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को। 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बी हो जाएगा प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है। नज ऐप का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो ये सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए। बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये 25 हो जाएगा, 25। बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा मिथिला लोक कला। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये 28 जनवरी 2024 को। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में श्री राम से संबंधित नहीं माना जाता है? तो नहीं माना जाता है, डी नहीं माना जाता। बाकी देख लीजिए। बांका में मंदार या सुमेरु पर्वत, मुंगेर में ऋषभशृंग पर्वत पर जानकी मंदिर और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, ये 3 माना जाता है। बिहार ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की है? तो यह आपका बी हो जाएगा 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता की। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा क्रम है? तो बिहार का दूसरा। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सी हो जाएगा मेडिवाइजर प्राइवेट सी। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के CM पद की शपथ ली है? तो ये 9 बार, 9 बार। जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ए नसरीन शेख। संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? तो ये आपका सी हो जाएगा
इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी। बिहार राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। तो इस विभाग के पहले खेल मंत्री का नाम बताइए। तो पहले खेल मंत्री जो हैं ये आपके हो जाएंगे जितेंद्र कुमार राय। बिहार की पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 64 घंटे में एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो ये आपका हो जाएगा सविता महतो। बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन 2 नगर निकायों का चयन किया गया है? तो ये पटना और सुपौल हो जाएगा। बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला लिया है? तो ये हो जाएगा 4। राज्य सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दिया है। तो इसमें असत्य कथन देखना है। तो यहाँ पे सी है असत्य कथन। सत्य देख लीजिए, टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल सुनिश्चित करने हेतु, राज्य को अग्रणी निवेश बनाने हेतु, और यह नीति जो है 5 वर्षों तक लागू रहेगी। बिहार की सेपक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने किस टीम को हराकर 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 टकरा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, दिल्ली टीम ने। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार देश में किस स्थान पर रहा? तो बिहार जो है आपका 15वें स्थान पर रहा। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बी, 262वीं रैंक। गंगा किनारे बसे अर्थात गंगा टाउन श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 6ठा स्थान मिला है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश पर्व का आयोजन 15-17 जनवरी तक बिहार में कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा पटना। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवाक अच्छी हमरा के लिए युवा पुरस्कार दो बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो ये संस्कृति मिश्र को। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश में सांसद के रूप में जीत दर्ज की है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा समस्तीपुर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है? तो ये पूर्वी चंपारण और शिवहर। असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये पटना हो गया। स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये निभा कुमारी। निभा 47 का डी है, निभा कुमारी। बिहार के किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र में 200 मीटर फ्री स्टाइल तथा 200 मीटर MI प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये कात्यायनी सिंह ने। इनमें से किन्हें पद्म विभूषण 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये CP ठाकुर। जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के नेक्स्ट सेट नंबर है ये 8 है। ठीक है, तो 8 देखेंगे। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें और सही देखना है। तो दोनों ही सही हैं। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम से नए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये सही है। बिहार पुलिस ने मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। ये दोनों सही था। इनमें से किन्हें 2023 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुधा वर्गीस को। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है?
तो ये जल जीवन हरियाली योजना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। तो 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक के साथ बिहार ने कौन सा पद स्थान पाया है? तो 21वां 21। 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के किस जिले के लिए रवाना किया था? तो ये आपका हो जाएगा दरभंगा। मैथिली का साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बासुकीनाथ झा का। निम्न में से किस राज्य के द्वारा पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति प्रदान की गई है? तो बिहार हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क जो है किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये राजगीर नालंदा में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लॉजिस्टिकल पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया गया। निम्न में से असत्य कथन देखना है। तो यहाँ पे भी असत्य है, बाकी सत्य देख लेते हैं। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य लॉजिस्टिकल क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 10% तक ब्याज प्रतिपूर्ति जो है अधिकतम 60 करोड़ रुपए है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता रहे तो संपूर्णा राज रहे। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेले का थीम रहा स्त्री नेतृत्व। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 की शुरुआत की है। तो इसमें असत्य देखना है, तो डी यहाँ सत्य है, बाकी सही है। यह 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ। महिला SC/ST या पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा और यह अवधि जो है 60 दिनों की होगी। रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले में मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये पटना में किया गया। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये आपका सारण हो जाएगा, सारण। बिहार में पहली बार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन कौन सा सही है? दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आरा के निक विशाल ने स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अचल पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान होगा। दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से किन को गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बी, अनुपम कुमार को। निम्न में से किन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरारी शरण को। नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताना है। तो ये ऋतुराज हो जाएगा। नई दिल्ली में 14वीं एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। उड़ीसा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल एवी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता रहा? तो बिहार रहा। खेलो इंडिया योजना के तहत कहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये नौगछिया और कहलगांव में। राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का SFSI स्कोर क्या था? 20.5 था। भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 दुबई सम्मेलन में वैश्विक सराहना प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया है? तो बी हो जाएगा रेशमा प्रसाद। 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ये अरविंद अकेला को मिला है। बिहार के किस जिले के अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर की आधारशिला नींव रखी गई है?
तो ये सीतामढ़ी। माधोपुर का घर उपन्यास के रचयिता बताना है, तो ये हो जाएगा बी, त्रिपुरारी शरण। बिहार सरकार के मत्स्य विकास भवन किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है, तो ये पटना में बनाया जाएगा। कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, तो ये बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन देखना है, तो यहाँ सी जो है सत्य, बाकी सारे सत्य हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। यह देश के हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पंडई मनोर मसान नदियों का बहाव क्षेत्र इस अभयारण्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन निःशुल्क लगेगा, तो ये आपका सी हो जाएगा सारण। हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा डी, बिहार में। गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार के द्वारा किस जिले से प्रारंभ किया गया, तो सी हो जाएगा नवादा। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई, तो ये आपका डी हो जाएगा पटना। गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा सिंजन चटर्जी। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांजेंडर हेतु गरिमागृह का निर्माण किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा पटना खगौल में। 3 दिसंबर 2023 को किन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ज्योति सिन्हा को। बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना संबंधित है ये शिक्षा से। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये हो जाएगा बोधगया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम बताना है, तो सी हो जाएगा प्रहलाद कुमार। इनमें से किन्हें कौशल विकास के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड्स 2023 का पुरस्कार मिला है, संत कुमार चौधरी को। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये शिक्षा से जुड़ा है। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के तो बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया है, तो ये फसल उत्पादन। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये हो जाएगा पटना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा, 22वां। बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया, तो ये आपका हो जाएगा लखी चंद्र मांझी को। बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, आपका हो जाएगा पटना। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये अविनाश अमन को। बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, तो ये दलाई लामा हो जाएगा, दलाई लामा। अब सेट नंबर 9 देखेंगे। बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये दरभंगा में स्थापित किया गया है। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया। उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताना है, संतोष मेहरोत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानसेर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें हो जाएगा बी, द्वितीय स्थान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानसेर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य हेतु बिहार राज्य से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो ये एक बच्चे को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है,
तो ये हो जाएगा अक्षय आनंद सनी को। निम्नलिखित में से किसे बिहार ग्राम की मुखिया को वुमेन चेस मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है? ये आपका हो जाएगा कोमल कुमारी को। निम्नलिखित में से किस मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा इसका। तो देव कार्तिक छठ को और चैती छठ मेला को। निम्नलिखित बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कितने श्रेणियों में IAC फीकी अवार्ड मिला है? तो ये 3 श्रेणी में मिला है, 3 श्रेणी में। बिहार के किस खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा संदीप पाठक। जमुई जिले के मजूस में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? तो मैग्नेटाइट का। निम्नलिखित में बिहार के किस खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ 13 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उम्मे हबीबा ने। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो जिला है ये कौन सा है? तो ये मधुबनी है। निम्न में से किस व्यक्ति की किताब समय से परे स्वर छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? तो ये प्रोफेसर CL दास की सन 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी जो है किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बिहार के द्वारा किया गया। बिहार के किस खिलाड़ी ने मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो ये रौनक मिश्रा। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान पाया है? तो ये बिहार हो जाएगा। निम्न में से बिहार की किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है? यसूरा फातिमा का। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को किस जिले में किया है? तो ये हो जाएगा बी पावापुरी नालंदा। जिनेवा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है? तो ये रोशनी परवीन ने। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये श्रेया रानी। बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत ई गेमिंग कैसीनो घुड़दौड़ पर कितने % GST लगाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 28%। निम्न में से किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखा गया है? टेम्स नदी बहती रही, डॉक्टर रूबी भूषण। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति परवर्ष समारोह पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सियाराम झा सरस। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये आपका 11 हो जाएगा। बिहार फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने % के अनुदान की घोषणा की गई है? तो ये 50%। आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022-23 में कितने % लोग गरीबी रेखा में शामिल हैं? तो 34.13% हो जाएगा। बिहार जाति जनगणना आधारित 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी % है? तो ये 79.7% है। 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर-18 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बी दुर्गा सिंह। रोहतास के भोरा कटरा में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? तो ये आपका लाइम स्टोन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डाइट की गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को मिला है 3य। निडर नारी प्रोजेक्ट किस तारीख से पूरे बिहार राज्य में लागू हो गया है? तो ये 15 सितंबर हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ये डी हो जाएगा सोनपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले का दौरा किया है? तो ये हो जाएगा गया। बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले में करवाया जाएगा?
तो ये डी हो जाएगा दरभंगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के द्वारा बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? तो ये आपका भोजपुर। आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ज्योतिषाचार्य ये राकेश झा को। निडर नारी प्रोजेक्ट के लिए किस नंबर पर कॉल करना होता है? तो ये सी है 112, ठीक है 112। बिहार जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई है। इनमें से कौन सी अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा गरीब है? तो ये हो जाएगा मुसहर। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जातियाँ शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा ईबीसी। बिहार राज्य से बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों का कुल परसेंट जो है कितना है? तो 3.5% है, 3.5%। बिहार राज्य में स्वनियोजित कार्य करने वाले का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 3% हो जाएगा। बिहार सिवान के पद्मगिरी ने किस शहर में 22वां एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मनीला फिलीपींस में। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के एथलीटों ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो ये आपका 6 हो जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में सही कथन देखना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, देख लेते हैं। तो 2023-24 में कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लाभुक को अधिकतर 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और राशि जो होगी 3 किस्तों में दी जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 का पुरस्कार जो दिया गया है ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट है मिशन दक्ष जो है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। तो मिशन दक्ष जो है अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर कितने लाख बच्चों को लाभ मिलेगा? तो ये 25 लाख बच्चों को मिलेगा। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो ये आपका हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ सही है, ठीक है। तो यह घटना से पहले उपयोगकर्ता को ध्वनि अलर्ट भेजता है, केवल यहाँ पे दूसरा ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना शुरू किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। देश के किस राज्य में सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर 75% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये बिहार है। तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण रजत कांस्य सहित कितने पदक जीते हैं कुल? तो ये 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 10 है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया है? तो ये हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो बी यहाँ सत्य हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित का आदेश दे सकता है, पहला। और तीसरा सही है, असामाजिक व्यक्ति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ये बी हो जाएगा, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताना है, सही कथन देखना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, देख लेते हैं। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और इसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। पहला दूसरा यहाँ सही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 संबंधित कौन सा गलत कथन देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, कोई नहीं गलत है, सारे ही सही हैं। देख लेते हैं, 10 लाख प्लस की जनसंख्या श्रेणी में पटना को 10वां स्थान मिला है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गया को 8वां और मुजफ्फरपुर को 32वां स्थान मिला है। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पटना साहिब को 40वां स्थान मिला है। तो तीनों ही यहाँ पे सही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस शहर की रोशनी परवीन का चयन विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ है? ये किशनगंज की है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार कौन सी जाति सबसे बड़ी है? तो ये यादव है। बिहार में कितनी जातियां रहती हैं? तो बिहार में जो है 215 जातियां रहती हैं। बिहार में किस धार्मिक
समुदाय का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये जैन है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने किस नवीन उत्पाद को विकसित किया है, तो ये है एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर पाउडर को बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका श्री राजकुमार को। बिहार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बिहार के निवासी डॉक्टर विनय कुमार दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ। आईआईटी पटना ने कैंसर उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा नवाचार विकसित किया है, तो ये सी हो जाएगा एक रेडियो आवृत्ति एब्लेशन मशीन। रानीगंज अररिया जिले में बन रहे जूलॉजिकल उद्यान का क्या महत्व है, तो यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा जूलॉजिकल उद्यान होगा। चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये बिहार राज्य के विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष है। समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार के किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, तो ये है वह बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। अमेरिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार बिहार के कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों में सूचीबद्ध है, तो ये सी हो जाएगा आरा और बिहार शरीफ। बिहार का पहला मखाना उद्योग जो है जीविका दीदी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका सहरसा हो जाएगा। बिहार के कौन से 2 शहर रिस्पायरर लिविंग साइंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा पटना और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा कितने दिनों का था, तो ये 3 दिन का था, 3 दिन। चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में T63 वर्ग में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये शैलेश कुमार ने जीता है। भागलपुर के तेज नारायण बनेली कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा बी देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस उगाया जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा। आईआईटी पटना ने किस फ्रेंच संस्थान के साथ समझौता किया है और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो ये हो जाएगा पॉलिटेक्निक ऑफ टूलूज। छात्र आदान प्रदान डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान सहयोग के लिए सी है आंसर। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य जो है ये आपका हो जाएगा बी खोए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को वापस पाना। फिलीपींस में आयोजित 46वीं मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब जो है किसने जीता है, शिप्रा सिंह ने। राष्ट्रपति ने आर.के. सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट प्रदान किए जाने वाली पहली दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा सी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो आपका सी हो जाएगा। 1 और 4 इसमें सही है। बिहार का जो स्थान है 15वां स्थान है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6ठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिषा झा को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 कब लॉन्च किया गया, तो ये सी हो जाएगा 18 अक्टूबर 2023। आईआईटी पटना और टूलूज आईएनपी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक जो उद्देश्य है, तो ये क्या है, शैक्षिक सहयोग में सुधार करना। एसडीजी सूचकांक 2.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी सभी कथन सही है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, सारे ही सही थे। 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ए 17। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका रग्बी फुटबॉल से संबंधित है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? तो ये 50%। तरसीतो एन स्ट्रिप पोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड डूज वन फैमिली का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा पटना में किया गया। बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खुलेगा? तो ये दीदी अधिकार केंद्र। अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया है? तो ये तेजस्वी यादव ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के सत्तरकटया प्रखंड के पंचगछिया ग्राम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा राम बहादुर सिंह का। युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार को कौन सा जिला जो है अव्वल रहा? तो ये भागलपुर हो जाएगा। किस राज्य के जेलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? तो ये आपका डी हो जाएगा बिहार। गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये बी हो जाएगा रजत पदक। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये पटना हो जाएगा। बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ये आपका 25 लाख हो गया। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार बिहार में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? तो ये 17.7% है। बिहार के कुल कितने जिले में सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा बी 10 जिला। अक्टूबर 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये बी है दूसरा संस्करण। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में बनाई गई है? तो ये आपका सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो इसका हो जाएगा 953। तो यह आपका सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका जो सेट नंबर 11, 12, 13 आपका बचा हुआ है, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भी है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।